नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएन सैनिक न्यूज। अभी हम मौजूद हैं सुपौल जिला के अतिथि गृह में। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शंकर महतो सर हैं और भी यहाँ पर कई जिला अध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं और हम इससे सर से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बिहार में इलेक्शन का समय आ गया है, क्या कुछ तैयारी चल रहा है और अपने वोटों को कैसे पकड़ बनाएंगे। हम इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, मेरे चैनल पर आपका स्वागत। आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद और आपके सभी श्रोता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोसी सीमांचल में सर आए हैं। बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम लगातार यहाँ पर हो रहा है, किया जा रहा है। सर, ये कोसी क्षेत्र में 3 जिला है। ये कमिश्नरी में 3 जिला है, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा। इसमें आप इस क्षेत्र में अपने पार्टी के वोटरों को कैसे पकड़ बनाएंगे, इसके बारे में जरा सा आप बताएं। ये कोसी जो क्षेत्र है, इसमें बहुजन समाज पार्टी पहले भी अररिया से हम एमएलए जिता चुके हैं और कई सीटों पर बहुत कम कम वोटों से हम सेकंड किए हैं। इधर विरोधी पार्टियों की वजह से विरोधी पार्टियां एक षड्यंत्र के तहत बहुजन समाज पार्टी को घेरने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए किस्म किस्म का हथकंडा उपयोग करके जो हमारा मिशनरी वोटर है, जो बाबा साहेब के अनुयायी हैं, उनके यहाँ जाकर के, उनके बस्तियों में जाकर के भीम चर्चा, भीम संवाद यानी किस्म किस्म के नाटक नौटंकी करके नीले पट्टी लगा करके, चाहे कांग्रेस के प्रोजेक्ट कांग्रेस वाले लोग हो, चाहे बीजेपी वाले लोग हैं, चाहे कांग्रेस और बीजेपी के साथ जो लटके हुए हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे लालू जी हो, चाहे चिराग जी हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, ये लोग जो है ना, जिन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं, जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है, ये लोग सिर्फ अपनी कुर्सी पाने के लिए हमारे वोटरों को गुमराह करके अपनी कुर्सी बचाने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी जिंदा देवी हैं। हमारे समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए इस देश में जो मानवर कांशीराम साहब ने जो सपना देखा था कि गांव के प्रधान से लेकर देश के प्रधान इस बहुजन समाज, दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज को हुक्मरान समाज बनाना है, उस दिशा में हमारा सारे वर्कर, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, दिन रात सभी लोग लगे हैं। आज आपके सुपौल जिला अतिथि गृह सभागार में हमारे साथ हमारे जोन के प्रभारी बलिराम प्रसाद जी मेरे साथ में है, जोन के प्रभारी हमारे रविंदर यादव जी हमारे साथ में है, हमारे यहाँ के 2 जिलाध्यक्ष हमारे मधेपुरा के बिजल राम जी है, नरेश राम जी है, और बाकी तमाम हमारे जिम्मेवार साथी बड़ी ही मुस्तैदी के साथ अपने कार्यक्रम की तैयारी में लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को भी जान करके खुशी होगी कि कोसी बेल्ट में हमारे पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर परम आदरणीय रामजी गौतम साहब, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, उनका आगमन जो है आगामी 2 अगस्त 2025 को इस कोसी बेल्ट में होने जा रहा है। जिसमें खास करके सुपौल जिला और मधेपुरा जिला के जिम्मेवार साथियों ने संयुक्त कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है और वह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। निश्चित रूप से कार्यक्रम के बाद हम इस कोसी बेल्ट में हम संदेश देना चाहेंगे, जो हमारे भोले भाले जो हमारे मतदाता हैं, जिन्हें गुमराह करके वोटों को डिवीजन कर दिया जाता है, उनको हम गोलबंद करके इन तमाम विरोधी पार्टियों को हम जवाब देने का काम करेंगे। कितने सीटों पर सर इस बार बिहार में जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का, कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक बार नहीं, कई बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से भी बिहार के लिए बोल चुकी हैं कि बिहार के सभी 243 सीटों पर हमारी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। सभी सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है और हमें इतना भरोसा है कि हम अपने संगठन के लोगों को, हम लोग इस तरह से तैयारी कर रहे हैं कि एक तरफ जो है इंडिया गठबंधन में 26 दलों का मिलकर लड़ रहा है, एक तरफ जो है एनडीए गठबंधन जो बीजेपी एंड कंपनी के 38 दलों के लोग मिलकर लड़ रहे हैं। आपको उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहेंगे कि पिछले आपको बाई इलेक्शन हुआ है बिहार में, हम बाई इलेक्शन में 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे, रामगढ़ और तराड़ी में लड़े थे। रामगढ़ कैमूर में पड़ता है और तराड़ी आपको आरा में पड़ता है। आप उसका रिजल्ट देखे होंगे कि 26 दल मिलकर के कांग्रेस और आरजेडी चुनाव लड़ी और 38 दल मिलकर के आपको बीजेपी एंड कंपनी, बीजेपी नीतीश एंड कंपनी चुनाव लड़े। और वहां पर हमारे जो कैंडिडेट थे, एक साधारण हम वर्कर को चुनाव लड़ाए, पिंटू यादव और सतीश यादव और पिंटू यादव हमारे कैंडिडेट थे। हमारे पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं, वर्कर के चुनाव लड़ाया गया। हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के मेहनत करके हमारे कैंडिडेट को
करीब 60,895 वोट हमारे कैंडिडेट को आया, जबकि आरजेडी गठबंधन लड़ाई से बाहर हो गई और वहां लड़ाई बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे का टक्कर हुआ, जबकि मात्र 1362 वोटों से हम हारे नहीं बल्कि षड्यंत्र करके मुझे हराया गया। आप सोच सकते हैं, एक तरफ 38 दल मिलकर चुनाव लड़ा और एक तरफ 26 दल मिलकर लड़ा। भले हम चुनाव हार गए, मात्र 1362 वोट से हम चुनाव हार गए, लेकिन जीतने वाले की जितनी चर्चा नहीं हो रही है, पूरे देश में हमारे हारने की चर्चा हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी जब अकेले इतने बड़ी दो ताकतों को जब जवाब दे रही है, निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के चाहने वाले बिहार में काफी लोग हैं। और हमारा मूवमेंट जो है, धीरे धीरे हम जन जागरण के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, कैडर के माध्यम से हम गांव गांव तक लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। हमारा समाज अगर उठकर खड़ा हो गया, अपने नीले झंडा और हाथी निशान को अगर अपने दिल में बैठा लिया, तो निश्चित रूप से हमारे सामने ना इंडिया गठबंधन टिकेगा ना एनडीए गठबंधन टिकेगा। दोनों का जवाब हमारे वर्कर देने के लिए तैयार हैं। इस तरह से हमारी तैयारी पूरे बिहार में चल रहा है।